हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। और भालू अपी का मैंने ब्लॉग देखा। अच्छा भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गुटका किंग जो कि बोल रहा था फ्रेंड मुझे ब्लॉगिंग से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बख्श दो, मैं ब्लॉग चैनल नहीं बनाऊंगा, मुझे ये सबसे दूर रहना दो, मैं सीधा सिंपल आदमी हूँ। तो ये सीधा सिंपल आदमी आजकल ब्लॉग क्यों शुरू करता है अपने गंदे से दांतों के साथ, बड़े बड़े डार्क सर्कल के साथ? गुटका भाई, हाँ, ये पूरा जूम करके आप दिखाते हो अपने जो गंदे से दांत, वो भी आड़े मेढ़े टेढ़े टेढ़े और काले काले लाल लाल से। तो गुटका भाई अपनी बीवी को शुरू करने दिया करो, डर जाते हैं बच्चे छोटे छोटे से, ठीक है? आपको लगी होगी भूख, अब जाओ आप खाना खाने। भाई मैंने एक बात नोटिस की, गुटका किंग भालू से भी ज़्यादा मोटा हो रखा है। मतलब करना ही क्या है, खाली वही तारीफ करनी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमारे परिवार को भी अच्छे से रखती हो, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, तुम बहुत बिजी रहती हो, यही चाटुकारिता तो करता रहता है दिन भर। और ये आप बहुत बिजी रहते हो ना, आपको टाइम कैसे मिलता होगा? अरे बाप रे बाप, मॉल जाना होता है तब टाइम मिल जाता है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन नौटंकी करनी हो आप बहुत बिजी होते हैं ना। काय का बिजी रहता है वो है? जब देखो मौदहा मुंबई, जब देखो मौदहा मुंबई। फाइनली जो है वो अतिथि जो कि भाई अपने पैर फेविक्विक से चिपका के बैठे थे, वो गए और बोल रही थी अम्मी घर पूरा खाली खाली रह गया। अम्मी शर्मीली बोल रही हाश गए सब। मतलब इसका तो भाई कंटेंट निकलता है इसका, ठीक है, लेकिन उसको भी तो टाइम स्पेंड करना होगा अपने पति के साथ। और बाप रे, उनकी जो कंडीशन मैंने देखी, सच में मुझे दया आई। वैसे आनी नहीं चाहिए जैसा उन्होंने अपनी मम्मी के साथ किया था। देखो, हर किसी को अपना कर्मा मिलता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, हर किसी को अपना कर्मा मिलता है, इसी जन्म में मिलता है। और लोग एक डिनाइल मोड में होते हैं, वो कुदरत की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, भगवान की मर्जी, है ना, इस बात पे टाल देते हैं। लेकिन वो होता ही है भाई, बैड कर्मा मिलता ही हर किसी को, चाहे आप में और चाहे ये लोग हैं। तो मिस्टर जो है, जनाब के पप्पा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है ना। बुढ़ापे में उनकी माँ अकेली अकेली बेचारी तड़प तड़प के मर गई और बोलती रही इब्बू आओ की ना, इब्बू आओ की ना। अभी अब्बू जो है ऊपर अकेला रहता है, हाँ एसी वाला रूम है, टीवी चलता रहता है, लेकिन वो जो अकेलापन, जो लोनलीनेस है ना, वो उनके चेहरे से झलकती है। बेटे बहू ने घर में जगह तो दे दी, लेकिन टाइम नहीं दिया। बस बेटे को जब ब्लॉग बनाना था और सब ठीक सब बढ़िया, तब तो महंगे तोहफे, महंगे गिफ्ट, अच्छा घर, सुख सुविधा, ये नहीं होता। बुजुर्गों को टाइम चाहिए होता है ना। उनकी बीवी अपने में मस्त रहती है, नए नए सूट पहनने में, और अपनी जो है भाई माँ और बहन की चाकरी में। तो उनको जो वक्त वो मिलना चाहिए, मिलता ही नहीं, वो उनके चेहरे से पता चल जाता है। बस कल एक नौकर दे दिया है और वो जो पूरा दिन वो टीवी ही देखते रहते हैं। तो जो एक परिवार जो होता है ना कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ लोग बैठे, एटलीस्ट जो है चाहे लंच ना कर पाए, रात में डिनर ही सब साथ में बैठ के करे, है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने आ जाए, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, ज्ञान दिलवा दो, हमारा ये है, हमारे परिवार में इतना प्यार। देख रहे तुम्हारे परिवार में कितना प्यार, तुम्हारे परिवार में इतना प्यार है कि बोल तो रही थी कि भाई भाभी से मिलने गए, लेकिन पता नहीं चला, भालू नहीं गई साथ में, है ना। इतना ही है, क्योंकि शायद जो है अभी पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे हैं कि भालू अपी दौड़ के चली जाए। भालू अपी वहाँ ऊपर जाती है तो भाई भाभी को नहीं दिखाएंगी, खाली पापा से मिलके चली आएंगी, एंट्री करते हुए भी नहीं दिखेंगी, खाली वो अपने पापा के साथ रूम में है, सीधा वही दिखाएगी। और ये लोग दूसरों को ज्ञान झाड़ते हैं ना, स्क्रिप्टेड ज्ञान, जहाँ पे बिठाएंगे एक दिन, उसके माँ बाप के चेहरे से भी पता चल जाता है कि वे कभी पूछा भी नहीं। वो जो केक बनाए थे ना एनिवर्सरी है, गुलदस्ता, अम्मी के लिए जागरी का केक, वो पापा के मुझ से साफ पता चल रहा है कि ये पूछती भी नहीं मुझे जब कैमरा ऑफ होता है, जैगरी का केक बना रही, क्या हो गया भाई। तो ऐसा है, पूरे पूरे फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल रिश्ते इनके घर पे, स्पेशली जनाब मैडम, और स्पेशली मैडम का अम्मी के साथ और अपने ससुर जी के साथ, और भालू अप्पी के साथ भी। भालू अप्पी का भाई के साथ ही, उसके भाई के जेन्युइन रिश्ते हैं अपने माँ बाप के साथ, लेकिन भालू के और भाभी के सारे जितने रिश्ते हैं वो सारे फैब्रिकेटेड है। थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं दिखता है एक भी रिश्ते में। हाँ, खाली एक ही प्योर रिश्ता है, वो नानी का और उनके जो है भाई नाती का, है ना। नानी बनी नैनी बहुत प्यार दिया है, दीपिका का बहुत प्यार दिया है, तो उसका और बेबी रू का खाली एक जेन्युइन रिश्ता लिखता है, बाकी जितने भी रिश्ते हैं सारे के सारे फेक और फैब्रिकेटेड है। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हमारा और हमारे गुटकू का रिश्ता भी एकदम प्योर है। आप क्यों ऐसी बात करते हो? हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। गुटकू हमारी चौथी पांचवी सॉरी पहली और आखिरी मोहब्बत है फ्रेंड्स। गुटकू बोलो। हाँ, हम नहीं बोलेंगे, हम गूगल पे काहे नहीं गई, हाँ हमारा गुटका का स्टॉक खत्म हो गया, गूगल पे करेंगे तभी बोलेंगे। इतनी नालायक हो ना तुम्हें, जब मारेंगे बहुत। अब देखो, जाती मत करो हमारे साथ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, वो गुटकू थोड़ा बिजी है रेस्टोरेंट के काम में, इसीलिए नहीं आए। गूगल पे
10,000 रुपये प्राप्ति हुई। फ्रेंड ये बहुत अच्छी है, हम इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये हमारा हम बहुत ख्याल रखती है, हमें अच्छे से रखती है, हमारे माँ बाप का ख्याल रखती है। मैं खुश हो, मेरे माँ बाप खुश है, तो हमारा रिश्ता एकदम साफ है। बस एक जो है आप दुआ करना कि हमें एक छोटा सा बच्चा दे दे ताकि और सेफ्टी हो जाए हमारे रिश्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। देखो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा प्यार है, आप ऐसे ही हमारा नाम नहीं लेते हो। घबराहट हो रही है, मदा जाना पड़ रहा है। ओके टाटू। अच्छा एंड मोमेंट पर इनके यहाँ पे शॉपिंग करने का रिवाज है। कोई भी कहीं पे जाता होगा, फ्रेंड्स इसको ये सामान दिलाना, इसका ये रह गया वह रह गया, दिखा कर मतलब 200 रुपये का सामान दिलाकर जो है वो कंटेंट बनाएगी। वो कंटेंट वो ब्लॉग उसको 1,00,000-1,50,000 रुपये कमा के देगा, तो चालाक तो है ही। और लोगों को लगता है अरे बाप रे कितना सबको साथ में लेके चलती है। भाई साथ में लेकर नहीं चलती, वो कंटेंट में ऐड करती है, तो कुछ भी चीज़ वो फ्री में तो नहीं करती। अच्छा चुकैया को बड़ा रोना आ रहा था। चुकैया ने भाई खूब लपेटा इस बार। तेल की 2-3 बोतलें तो ले रही है, जो दादी वासी ऑयल है उसी की, है ना। सालों में बाल बहुत झड़ते, सालों में तेल दे दो, हम लगाएंगे 2-3 महीना, काहे नहीं लगाएंगे। तो चुकैया बड़ी रो रही थी। लेकिन जब से चुकैया आई है तब से जनाब मैडम ने पैर नहीं रखा नीचे। हाँ जब 2-3 बार ही हो गया होगा, 1-1.5 महीना, लेकिन 2-3 बार ही जो है चुकैया दिखी होगी जनाब की इधर, और वो भी खाली 2-3 मिनट के लिए ही जनाब के ब्लॉग में, वो भी खाली दिखावे के लिए, ताकि भाई सबको ऐसा ना लगे कि जनाब मैडम जो है भाव नहीं दे रहे चुकैया को। वैसे जनाब का स्टैंड जो है अपनी बीवी के लिए भाई सही है, क्योंकि इतना कुछ हुआ है तो कोई भी नॉर्मली तो बिहेव करेगा नहीं अगर किसी अपने ने किया। देखो हमारे केस में कैसा है, हम कुछ नहीं लगते उनके, तो क्या ही है, बट कोई रिश्तेदार है वो और वो ऐसा करता है भाई, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो आसान नहीं होता है। और भालू अपी इतनी नीच है कि उसने जानबूझकर ताकि उसको हर्ट हो उसके भाई और भाभी को, चुकैया को ले आई। इसीलिए जनाब मैडम ने एकदम कम कर दिया नीचे आना भी, और ज़्यादातर आपको खाली भालू भी पापा के रूम में ही दिखेगी, ज़्यादा घर नहीं दिखाएगी। तो ये पूरा सीन है। तो फाइनली चुकैया जा रही, अब जनाब आएंगे बेस्ट बेटा बनने, देखना। अब जैसे भालू जाएगी, जनाब जो है ना, जनाब देखेंगे कि भालू लेकर गई अम्मी को घुमाने, अब जनाब और मैडम भी जाएंगे घुमाने। इन दोनों भाई बहन का आपस में चलता रहता है, एक दूसरे को ऐसा, ये ले 4 ये ले 6, ऐसा चलता रहता है आपस में इन दोनों भाई बहन का। और चुकैया को बड़ा रोना आ रहा था, बहन अपने घर जा रही है, अपने पति के पास ही जा रही हो, कहीं और नहीं जा रही हो, तुम्हारा मायका नहीं था और ससुराल जा रही हो, ऐसा तो नहीं है, अपने ही तो घर जा रही हो, है ना। तो चुकैया को रोना आ रहा था, सालू हमें बहुत अच्छा दिलाती थी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते सालू, अब हमें कौन दिलाएगा इतना सामान। तो चुकैया को बड़ा रोना आ रहा है। और भाई पेटी खाला और अम्मा धडोल इतना रो क्यों रही थी, ये 15 दिन भी नहीं टिकेंगे, वापस से आ जाएंगे। अभी इसलिए जा रहे क्योंकि भालू भी जा रही है। अब भालू को अकेला अच्छा नहीं लगता ना, भटकना रहता है, कंटेंट में कोई तो चाहिए, इसलिए अम्मा धडोल और पेटी खाला। लेकिन अम्मा धडोल इतनी बुजुर्ग है और वो हर 15-20 दिन में आती है, तो उसको इधर उधर क्यों करते, एक ही जगह पे जो है रुकाना चाहिए ना, ठहराना चाहिए। और इन सबको छोड़ो, अम्मा धडोल के बच्चे जो कि इतने सारे बेटे बहू है, कोई भी इनको नहीं रखते साथ में। वो आते तो है, बड़ी बड़ी बातें करते कि हमारी जो अम्मा है उन्होंने हमारे शादी में नहीं आई थी हमारी बेटी की, तो अम्मा को साथ में क्यों नहीं रखते हो, है ना। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो कोई भी कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है अपनी बूढ़ी माँ को उनकी जो है बहन के भरोसे छोड़ देना। ऐसे कमरे में रहती है, अब हम इनको कोसते हैं भालू को और इन सब को कि भाई ये लोग घर नहीं बना के देते, तो वो लोग भी तो नहीं बना के दे रहे, जबकि उनके बेटे की पहली फर्ज तो बनती है कि उनकी माँ जो है अच्छे से रहे, एक अच्छी जगह पे बुढ़ापे में एटलीस्ट उनको अच्छा बेड मिल जाए। वो भी भालू ने करवाया, भालू ने कोई एहसान नहीं किया, वो अम्मा धडोल को फीचर करती है। लेकिन दोनों साइड अगर आप सोचोगे तो वो तो उनके बच्चों का भी जो है फर्ज बनता है कि उनकी माँ को एक अच्छा सा घर रहने के लिए दे। कैसे एकदम झोपड़ी टाइप के घर में रहती बेचारी, अंधेरा रूम, उसमें भी बल्ब जलता है खाली, और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे 1800 में हम चले गए हैं, पुराने एकदम ज़माने में, ऐसी हालत में वो रहती है। तो भाई कोई कम नहीं है, चाहे चुकैया वाले साइड के हो चाहे इस साइड के हो, सबके सब एक दूसरे के लिए ठीक ही है देखा जाए तो। और देखो गरीब खाली ना ये लहर के पापा है, वो जो 2 मामू है इसके, एक का तो होम टूर दिखाया था, ये भालू अपनी एंगेजमेंट थी और उनकी बेटी के, और भालू ने होम टूर भी दिखाया था, तो अच्छा खासा घर था। उसका मतलब ये है कि वो गरीब नहीं है, जो रोना रो रहे थे ना कि हमारी अम्मा को जो है हमारे भांजे ने शादी में नहीं आने दिया था, उनका घर जो है वो अच्छा था। मतलब अगर गांव के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा ही है ना। तो उस घर में अम्मा धडोल भी कुछ कम नहीं है, जैसे अगर कैमरा ऑफ होता है तो उसकी असलियत आ जाती है, लेकिन इस परिस्थिति में रहना वो डिजर्व नहीं करते क्योंकि बुजुर्ग है ना।
तो अब ये जितने भी लोग हैं आपस में सेम टू सेम है, खाली इन लोगों के अंदर ना लालचपना भरा हुआ है। इन लोगों के अंदर ऐसा है कि ये कैसे आगे बढ़, ये कैसे आगे बढ़, इसका पैर खींचूं, तो एक दूसरे के पैर खींचने पे लगे हुए ये जितने भी लोग हैं। और अब जो है भालू अप्पी का हो गया है, भालू अप्पी का अपना ही कोल्ड वॉर चल रहा है अपने भाई के साथ, भाभी के साथ। भाई भाभी ऐसा करेंगे, भालू भी करेगी, भाई भाभी को शेड कर देगी। क्या बोल रही थी कि फ्रेंड्स मैं बेंगलोर गई थी और मैं इधर जो 10-15 दिन से मैं बहुत बिजी हूँ, तो अम्मी बेचारी कहीं जा नहीं पा रही है, अम्मी घर के घर में ही है। मतलब ताना दे रही है कि भाई भाभी तो खूब घूम रहे हैं, मॉल वगैरह जाते, लेकिन अम्मी को कहीं नहीं लेकर जाते। हम देखा इसका अलग ही चलता रहता है। और भाई चुकैया की लालच, उफ कितनी लालची है। पिज्जा के हाथ में थी वो जो लिपस्टिक सारे और आई शेडो पैलेट और काजल, ठीक है, उसको लगा पिज्जा ले लेगी उसमें से, तो पिज्जा के हाथ में से लपेट लिया, इसने झोट लिया एकदम छीना झपटी करके, जैसे कि पिज्जा ले लेगी, हड़प लेगी। अरे बहन शांति से ले ले, नहीं झपेट लेगी। ऐसे बिहेव करती थी ना चुकैया, जैसे उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं दिया होता। भाई ये क्या है, ये किस तरीके का एटीट्यूड है भाई। इतने सारे झोले थे, इतने सारे बैग्स थे, मान लो 10-15 खाली बैग्स होंगे जिसमें पूरा सामान भरा हुआ था, है ना, जितना लपेटा गया है उसमें 4 बैग तो मुझे लगता है अम्मा दे डोल के ही होंगे। बेटा बेटा सानू मोए चम्मच नहीं लियो, बेटा मैं गलास नहीं लियो, बेटा मोए एक चप्पल ना लिया सानो, मोए पाव भाजी दिला दे बेटा, मोए कोई गलती ना है। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आई कि जाना भालू को भी था और जाना इन सबको भी था, तो एक दिन का ये डिस्टेंस क्यों रखा गया बीच में, सब साथ में ही जा सकते थे। लेकिन क्या था पूरा सीन, भालू अप्पी गई फर्स्ट क्लास एसी में और उन सबको भेज दिया होगा स्लीपर कोच में, है ना, वो जो वेटिंग वाला हो या तो स्लीपर कोच में उनको भेज दिया होगा, घेटे बकरे की तरह, जो भेड़ बकरी की तरह जाते हैं ना एकदम एकदम भीड़ भड़ाके में, तो उस तरीके से उन लोगों को भेज दिया होगा। क्योंकि अब उनका क्या काम, जितना कंटेंट निचोड़ना था वो निचोड़ लिया भालू अप्पी ने। ये लोग जब आते हैं तब फायदा खाली भालू का होता है, उसकी माँ का भी क्या भाई, बुजुर्गी एक तरीके से देखा जाए शर्मीली, अगर 2-3 जनों का खाना पकाना है वो बना लेगी। अब इतने सारे लोग हैं और जो पेटी खाला पे सिंपैथी है जिन लोगों को, अरे भाई वो त्योहार में एक जोड़ी कपड़े दिलाने से जाती है अपने बच्चों को, है ना, पिज्जा नान चाहे जैसे भी हो, मटेरियलिस्टिक बन गए हो, जो भी हम बोले पिज्जा को एटीट्यूड क्यों जो भी, बट हकीकत ये है कि कोई भी बच्चा जिसको जो खाली 2 साल का था और उसको अपनी बहन को सौंप दिया गया कि अब इन दोनों को तुम पाल पोस के बड़ा करो, तो उनके अंदर जो अंदर से फीलिंग्स आती है अपने माँ बाप के लिए, जो है भावनाएं आती है, कैसे आएगी। पालक होते हैं उसको ही वो माता पिता समझते हैं बच्चे, है ना, जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ से जो अपनापन मिलता है। और भाई टीनेजर है तो गैजेट्स वगैरह और मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलती हैं, वो उन्हीं को अपना ज़्यादा मानते हैं। तो सेम पिज्ज़ा के नान के केस में है। अब उनके पापा जो है भाई फैब्रिकेटेड प्यार दिखा रहे थे, भाई वो कैमरा के लिए ही था, सब लोग आपस में गले मिल रहे थे, तो उसके पापा भी चुम्मा चाटी करने लगे। उनके लिए सबको बुरा लग रहा था, कोई रे पिज्जा के पापा बेचारे बेचारे, कोई बेचारे नहीं है, उनके खुद के पापा की डेथ हो रखी है, उनको पहला वहाँ जाना बनता था ना, अपने घर पे जाना था मौदाहा की, भाई उनकी जो है बूढ़ी माँ अकेली होगी। वैसे साथ में तो वो नहीं रखते हैं, और वो जो घर लिया गया है ना वो भी उन्होंने, जब उनके पापा जिंदा थे तब उसके पापा को उन्होंने ये बोला था कि सारे भाइयों के पास तो है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे नाम पे घर कर दो। अब बड़ा घर था तो उसकी माँ को लगा कि भाई घर कर देते हैं, हमें साथ में रखेंगे, लेकिन साफ साफ मना कर दिया कि नहीं रखेंगे, क्योंकि उसकी पेटी खाला तो वहाँ अकेली रहती है, वो अपने सास को रख ही सकती है लेकिन नहीं रखती। आपने देखा होगा किस तरीके का घर था। तो वो घर भी जो है वो जो फिर बना रही है ना भाई, पहले ऐसा बना हुआ नहीं था, लेकिन बना हुआ अच्छे से घर था, ये खाली प्लास्टर वगैरह ये लोग करवाए हैं। तो सब घर वगैरह बनाकर भी उनके पापा ने ही दिया था। उनके जो पिज्ज़ा के पापा है उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास किया नहीं है, और जो बच्चे हैं वो पाले हैं उनकी जो है साड़ू भाई और साली साहिबा जो भी बोलते हैं उन्होंने, ठीक है। तो भाई तुम्हारे माँ बाप ने इतना कुछ किया है, सब कुछ किया है, और तुम्हारी माँ जो है अकेले है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें सीधा यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे भाई गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, अच्छा है हे करके बैठे रहो, हो गया। तो ऐसा थोड़ी होता है, जैसा तुम कर रहे हो सब बच्चे भी करेंगे, जैसी कर रही वैसी भरनी करो। और भाई जितने सारे इतने जो बोरा भर भर के सामान भेजा है ना, मजाल है इसमें से शर्मीले ने कुछ भी अपनी ननद के लिए भेजा हो, कुछ भी नहीं भेजा होगा। खाली आएगी तब प्याज लेता आना, हाँ हम बोए वो शकरकंद बड़े अच्छे लगते हैं, हमें लेते आना, चने ले आते हैं ना, ये ले आना वो ले आना, ये सब खाली मंगाना जानती है, भेजना नहीं जानती। और वो जो सामान है ना, शर्मीली ने अपना एक भी सूट नहीं दिया होगा, वो खाली भालू ने दिलाया, क्योंकि भालू का भाई फायदा है, वो लोग फीचर रहते हैं ब्लॉग में। अब जितना खर्चा हुआ होगा एक्स्ट्रा, अब तो मुझे लगता है जनाब नहीं देते, भालू दिखा देते हैं कि फ्रेंड्स हम राशन जो है खरीदते हैं वगैरह वगैरह। पहले जनाब मैडम करते थे, अब जनाब ने शायद पल्ला झाड़ लिया है, तो वो अब भालू करती है। लेकिन वही है कि भाई फ़ायदा भी उसी का है,
तो करेगी भी वही। इसीलिए पिज्ज़ा को अपनी चेली बना रखा है कि भाई पिज्ज़ा और नान तो उसी के। अब नान तो देखो थोड़ा बहुत हाथ से छूट रहा है, क्योंकि भाई भाभी को भी समझ आ गया है कि ये जो फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं उनकी मेन यूएसपी है फैमिली, परिवार। इसीलिए हम साथ साथ भी दिखेगा, देखना है थोड़े टाइम में दिखेगा जनाब वापस से कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे अम्मी के लिए, अम्मी को स्पेशल फील कराना वगैरह वगैरह, क्योंकि यूएसपी यही है। अब मैडम का चैनल देखो किस हाल में जा रहा है, क्योंकि कोई फीचर नहीं होता मैडम के ब्लॉग में, कोई आता ही नहीं, ना शर्मिली ना भालू ना कोई। अब मैडम के भाषण कौन सुनने जाएगा भाई, नो खाली भाषण ही मेरा पति बहुत अच्छा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। भाई कौन क्यों सुनेगा तुम्हारे, तुमने क्या किया था, हमको क्या करना है, तुमने जो भी किया है। ये जो इलेक्ट्रिशियन को प्रमोट कर रही है वगैरह वगैरह, भाई वो सेल्फ प्रमोशन चल रहा है, उसी को तुम प्रमोट कर रही हो। बाकी किसको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। हर किसी के घर पे बड़े बुजुर्ग होते ही है जो गाइड करें। मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हो वो तुम्हारे भाषणबाजी नहीं सुन के नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी उनको पता है, उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया ही होगा, तो वो तुम्हारी भाषणबाजी थोड़ी सुनेंगे। वो भाई वो जो अपने इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे कि क्या क्या है। अब तुम वहाँ से भाषणबाजी की, ये होता है इतना, ये मैं तो सब खिलाती हूँ, मुझे ये करते। भाई नहीं सुनने किसी को जानना है तुम क्या खिलाती हो, तुम क्या खिलाती नहीं हो ये बताओ, है ना। जब देखो तब बच्चे को इतना खिलाना, बाप रे बाप। अब आप बोलते हो कि भाई क्यों ऐसा बोलना, तो वो बच्चे का खाना कौन दिखाता है, भाई वो दिखाएंगे तो हर कोई बोलेगा। अच्छा, अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, अम्मा द डॉल जो है ना भालू अप्पी के पास खड़ी थी और साइड में पिज्ज़ा खड़ी थी, तो भालू ना धीरे से अम्मा को समझाती है कि पिज्ज़ा को जाके गले लगा लो, पपिया शपिया कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स लोग बहुत सुनाते हैं कि जो पैसे वाले हैं नाता नाती उसी को जो है अम्मा द डॉल चुम्मा चाटी करती है। तो फिर अम्मा द डॉल पिज्ज़ा को चुम्मा चाटी करने चली जाती है। देखो कितना फैब्रिकेटेड हो। यही वो पकड़ी गई, और पकड़ी तो वो पिछले व्लॉग में भी गई थी, जब गुटका किंग बता रहा था ना कि फ्रेंड हमको झूठ नहीं बोलते। उसकी आंखें देखो कितना मटका रही है, और आंखें इंसान कब मटकाता है, आई कांटेक्ट कब नहीं कर पाता है, जबकि वो इंसान सच नहीं बताने की स्थिति में होता है, या तो वो जो है झूठ बोल रहा होता है। दो कंडीशन होती है, ठीक है। हम जब बड़े होते हैं, बचपन में तो क्या होता है मम्मी पापा को सब बताते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम हर एक चीज़ पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जब मैं दुखी होती हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मेरी मम्मी मुझे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं। तो मैं उनकी आंखों में नहीं देखती हूँ, मैं सीधा ऐसे ही जानबूझ के नॉर्मल दिखने के लिए मोबाइल में देखती रहती, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसका मतलब यह है कि मैं छुपा रही हूँ, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बता सकती तो मैं छुपा रही हूँ। और दूसरा होता है दुष्टपने वाला झूठ। दुष्टपने वाला झूठ क्या होता है, देखो मम्मी की क्रॉकरी होगी, आपके घर पे भी होगी, उनकी क्रॉकरी भाई गलती से आपको टूट गई, आप गए। हम बच्चों से ज़्यादा उनके लिए उनकी वो क्रॉकरी जो कि वो स्पेशल ओकेशन के लिए उन्होंने रख रखी है, और जो भी उन्होंने भाई कई जगह से लाई, उनकी मेमोरीज रहती है भाई। तो वो क्रॉकरी अगर टूट गई और उनको पता चला कि आपने तोड़ी है तो आप गए। ऐसे मौके पे सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर कुछ भी हुआ है तो चुपचाप से उसको रख दे बॉक्स में, ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई नहीं, और वो जब लेने जाए तब गिरे टूटे तो उनको लगे कि भाई उन्हीं ने तोड़ी है। तो ये होती है दुष्टता, है ना। ये दुष्टता मैंने एक बार की थी, तो तभी भी मैं पकड़ी गई थी, खैर, क्योंकि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे हंसी बहुत आती है जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ ना, झूठ बोले मुझे बड़ी हंसी आती है, तो मैं पकड़ी जाती हूँ वहीं पे। तो ये भालू का सीन भी वही था, वो दुष्टता वाली हंसी थी उसकी, जो कि भाई क्लियरली समझ आ रहा था। गुटका किंग बोला था हम नहीं फ्रेंड कुछ भी बोलते हैं, देख रहा है ये है इज्जत देने वाले, ये है वो है, अपना डायलॉग तो खुद से बोल ले नल्ले। और भालू आजकल सब कुछ सही करने में लगी है, मुझे लगती है हमारी पॉडकास्ट सुनती रहती है ना, तो अम्मी को ऐसा दिखा रही है कि अम्मी जो है बेबी फुहान के लिए कपड़े ले रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े थे तो अम्मी ने ले लिए, अम्मी ने ले लिए, सही है। और वो जो सूट भी था ना, देखो वो बैग है पूरा भरा भरा पूरा, ठीक है, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं दिखा उसने कि वो जो सूट लिया उसने लोखंड वाला से, वो सूट ऑलरेडी पड़ा था और उसकी माँ के पास ही था, उसकी माँ का ही है, लेकिन उसने खरीद के नहीं लिया है। उसने जो है ना खुद से ही, भालू ने बोला होगा कि भाई मेरी सास जो आ रही उम्रा पे, वैसे भी तुम लोगों को बहुत लताड़ लगाई क्योंकि तुम लोग आए नहीं थे, पूरी दुनिया आई थी, तो सूट ही दे दो। और वो जो माँ बाप बने हैं, भाई भाभी जो नकली माँ बाप बन रखे हैं, उनका क्या हुआ, उन्होंने ना तो उनको विशेष दी ना ही कुछ भेजा, है ना। अब चाहे जितना भी हो भाई, बहन के सास ससुर है, उसकी बहन को कैसा राशन भेजा था जब ईद थी या तो कुछ तो था ना, तब कैसा राशन भेजा था, जैसे गरीबों को बांटते 5,000 वाला राशन। और जब कुछ ऐसा ओकेशन रहता है तब जनाब मैडम अचानक से गायब ही हो जाते हैं। अभी भी गायब हो गए और अभी भी कुछ भी नहीं भेजा। अब आएंगे फिर भालू को भेजेंगे मामू के थ्रू पैसे, जब सुनेंगे ना 10 बातें तब वापस से वो सुधर जाते, ऐसा पूरा सीन है। तो रिश्तों का ज्ञान जरूर देते हैं, लेकिन रिश्तों की बेसिक्स जो है पता नहीं है, और रिश्तों की नींव बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर
मतलब नींव है इन लोगों। अच्छा, भालू अपी जो है नाइट सूट बेचेगी, खुद खाली टी शर्ट और डेनिम के नीचे जो है वो दुपट्टा ओढ़ ले, ऊपर सॉरी नीचे नहीं ओढ़ती, ऊपर जो है दुपट्टा ओढ़ लेती, हिजाबन बन जाती है ऐसे कपड़े पहनकर, और जो है नाइट सूट फ्रेंड्स हमें लंबे लंबे अच्छे लगते हैं। और एक बात अब लिख के ले लो कि इसकी भाभी जो है ना उसका बिजनेस कपड़ों से ही रिलेटेड है, सुटम सूट का। हाय गाइस, तो आप लोग जो है हमेशा मुझसे पूछते रहते हो कि पिपी आपने ये सूट कहाँ से मंगवाया, पिपी ये सूट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी आपकी जो है डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, शुक्रिया, आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हो। सो बहुत बार जो है ना क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सूट मैंने कहाँ से लिया, लेकिन बहुत कॉस्टली रहता है, बहुत महंगा रहता है। तो मैं शोएब को बोलती हूँ कि शोएब देखिए ये सब पूछ रहे हैं लेकिन इतना महंगा है 25-30 हज़ार का, मैं कैसे बताऊँ। सो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहीं बता पाती हूँ। तो फिर मुझे जो है एक बार, क्योंकि उसको हर एक बात में जनाब को घुसेड़ना ही है, जनाब को क्रेडिट देना ही है, डोरमेट है ना, डोरमेट फॉर अ रीज़न। तो बोलेंगी, फिर मुझे जनाब ने बोला कि पिपी तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम अपना ही जो है एक लेस डिज़ाइनर वाली एक लेबल क्यों नहीं खोलती हो। सो मैंने बोला कि लेकिन जनाब मैं नहीं कर पाऊँगी, फूहान बेबी है तो मैं कैसे संभालूंगी। जनाब ने बोला मैं हूँ ना, तुम करो तुम जो मर्जी हो करो। और फिर जो है जनाब का लेक्चर आएगा कि ऑब्वियस सी बात है गाइस, जब माँ बनती है लड़की तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। सो मैंने पीपी को बोला कि पीपी तुम करो ये जो चीज़ें करनी है करो, क्योंकि बच्चा जो है उन्होंने चिप्पी ने बड़ा कि 1 साल का किया है, मैंने गिफ्ट भी दी थी, आपने देखा ही होगा, आप सभी ने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरी बीवी है तो मैं दूंगा ही। लेकिन फिर मैंने समझाया, तो मैं आप हर एक पति को ये सलाह दूंगा कि आपको अपनी बीवी को स्पेशल फील कराना है, उसको जो भी करना है करने देना है। फिर मैडम आएगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शौहर इस दुनिया के अच्छे सबसे शौहर है, थैंक यू जनाब, थैंक यू मुझे आइडिया देने के लिए। अब आइडिया नहीं दिया, आइडिया पीपी का ही होगा, लेकिन वो जनाब को घुसेड़ना हर एक बात में है। फिर लेस डिज़ाइनर जो है वापस से अपनी टैकी डिज़ाइन के साथ वापस आएगी, जो तमिल भाई टेलर जो है वो सिलेंगे, लेस टाकेंगे, और मैडम की वो टैकी डिज़ाइन पूरी जो है भाई जितने भी फैंस हैं उनको बेचेगी, और उनको अच्छे भी लगते हैं ऐसे कपड़े। तो भाई सही है। अब भालू को पता चल गया कि भाभी का ये लेस वाला बिजनेस वापस से शुरू होने वाला है, तो भालू अपी कैसे पीछे रहेगी। तो भालू अपी भी जो है फ्रेंड्स अब मैं जो है नाइट सूट बेचूंगी, क्योंकि हर एक बात में इसको अपनी भाभी को कॉपी करना है और उसके साथ कम्पीट करना है उसको हर एक बात में। तो भाभी का नक्की इसका 100% लिख लो, कपड़ों का ही बिजनेस है, क्योंकि भालू तभी करती है। और कितनी चालाक है उसकी भाभी ने जो अनाउंस भी नहीं किया, उससे पहले बता दिया कि फ्रेंड्स हम करें क्या, ताकि वो बोल पाए कि भाई मेरा तो पहले से ही मन था। तो बड़ी चालाक औरत है ये औरत। अच्छा, नल्ला गुटका किंग कहता है सालो तुम इतना बिजी रहते हो, तुम कैसे करोगी ये सब। हाँ गुटका भाई बहुत बिजी रहती है, सुबह 12 बजे उठना, दोपहर के सुबह तो नहीं बोला जाएगा, दोपहर के 12 बजे उठना, फिर डिमांड देना, ऑर्डर देना है ना नीचे दासियों को, पेटी खाला हो या तो अम्मी जान हो कि हमारे लिए बना देना। चाय भी जो है वो पिज्ज़ा और अम्मी जान बनाती है इसकी, वो चाय भी नहीं खुद से बना सकती निकम्मी। उसके बाद 9 to 5 वाला फील लेने के लिए जियो तो नहीं जाती, वो तो सेलिब्रिटी जाते हैं, ओबरॉय या इन्फिनिटी जाना, तो काम तो बड़ा करती है। फिर आती है वापस से रात में, बाबा फालूदा पीने चले जाओ या तो आइसक्रीम खाने चले जाओ, बहुत बिजी रहती है। ये बात हो है भाई, बिजी रहना और बिजी दिखना बात अलग होती है। तो वो बिजी दिखती है, बिजी नहीं होती है, ब्लॉग के लिए बिजी दिखना पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा पूरा सीन है। और ये खुद भी नल्ला है ना, अब ये खुद काम ही नहीं करता, तो इसको कोई 1% भी काम करता हुआ दिख जाएगा तो उसके लिए वो बिजी मैन है। तो गुटका किंग के लिए भालू बिजी है, क्योंकि वो मॉल जाती है, सुबह उठती है और पूरी रात भर जो है एडिटिंग करती रहती है। अच्छा, ये घर पे खुद के रहेगी ना तब झोला छाप सूट पहनेगी खाली, ठीक है। जैसे ससुराल जाएगी ना एकदम ऐसा लगेगा कि ओ हो कितनी मॉडर्न लड़की, एकदम जीन्स और शर्ट वगैरह पहनकर ही घूमेगी और खाली दुपट्टा लगा देंगी। भाई ये समझ नहीं में आ रहा मुझे। गाँव में ऐसा वो एकदम कि भाई वो शहरी लड़की है, एकदम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है ना, प्रिंसेस वाला फील लेने के लिए ऐसा ये करती रहती है गाँव जाकर, ताकि वह मोदा के जितनी भी औरतें हैं उनके ऊपर डोज जमा पाए कि वाह भाई वाह बहुत बड़ी ब्लॉगर है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है ये, इसलिए सेलिब्रिटी लोग तो चलता है उनका, ऐसा पूरा है। या तो अपने भाई भाभी को दिखा रही हो, भाभी को स्पेशली कि देखो मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मुझे सब कुछ पहनने के लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि भाभी इसकी जो है ना, इसकी भाभी की भी एक पैटर्न है, जब घर पे रहती है क्योंकि पापा वगैरह उनके ससुर है तो झोला छाप सूट पहनती है, और जब बाहर जाती है तब जीन्स और टी शर्ट पहनती है। तो शायद भाभी जान को दिखाने के लिए हो कि देखो देखो मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। लेकिन शेयर तो तुम पागल अपने ही परिवार को कर रही हो, गधी कहीं की। वैसे ये किसी को नहीं छोड़ती, इसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा भाई। ये ना
जा रही थी तब इसकी माँ बोलती है कि हम बना दे चाय, बोलो तो तुम बना दे। अरे बोलना क्या होता है, तुम्हारी बच्ची है भाई, तुम्हारी बेटी है, नालायक है वो बात है 2 थप्पड़ खाने लायक, लेकिन बेटी है तुम्हारी। और भाई अगर हमारी मम्मी, हम कहीं जा रहे हैं तो मम्मी का स्नेह रहता है ना कि भाई बच्ची जा रही है, ट्रैवल कर रही है तो मैं बना के दे दूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं, तुम बोलो तो बनाते। और वो जो बाजा खाला है वो बिन बताए बेचारी रात के 2 बजे आई अपनी बेटी और पति को लेकर, इतना सारा खाना पीना लेकर। तो बोलती है कि जो भी बोलो माँ का प्यार है, हमने नहीं बोला तो भी बना के लाई, यही प्यार होता है। तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती, उनको भी शेयर कर देती है कि हमारी अम्मी जान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो कुछ भी नहीं बनाती, वो खाली लेना जानती, देना नहीं कुछ। तो ये अपनी माँ को भी शेयर कर देती भाई। ये तो अजीब ही औरत। अच्छा ये कमेंट जो है ये पोस्ट करके देख लेना, मैंने एक देखो देखो देखो। तो ये ज्ञान दे रही थी ना कि भाई फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास एसी में ये होता है फ्रेंड्स। तो किसी ने कमेंट किया था और भाई मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, और उन लोगों को भेज भी दिया था कि बातें कर पाए, है ना। तो इसीलिए किसी ने ये कमेंट किया था कि भाई ऐसा सीन है, इस वजह से वो फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं दोनों। अच्छा जाते टाइम उदास तो ऐसे हो रही थी जैसे महीनों टिक जाएगी भाई, तुम 5 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगी। तो किसी ने कमेंट वहाँ पे भी लिखा था कि कौन कौन चाहता है कि रसगुल्ली जो है अपने ससुराल में 1 महीने तक टिक जाए, लाइक करे। नहीं टिकेगी वो, कितनी भी लाइक कर लो टिकने से नहीं, 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं टिकेगी। उसमें भी 2 दिन कानपुर, 2 दिन लखनऊ और 2 दिन झांसी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी घूमने के लिए। और पूरा दिन पेटी खाला और अपनी जो है भाई ये चुकैया वगैरह को बुलाकर टोल की जो है जमावड़ा बैठेगी और अम्मा डोल के घर जाएगी। तो टिकने वाली है नहीं भाई वो। अच्छा हाँ, सुबह सुबह ना टिंट लगा रही थी ऑरेंज कलर का, तो अब लग रही थी गुटका किंग की बीवी पूरे, है ना। बोली थी अरे ऑरेंज कैंडी खाए ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं ऐसा लग रहा है गुटका खाई हो। गुटका किंग की बीवी गुटकी क्वीन लग रही थी पूरी। तो अब बनी ना जोड़ी एकदम। गुटका किंग का मुंह देख दुखता है फ्रेंड, मुझे बुखार आ गया तो मेरा जो है मुंह दुखता रहता है। मुंह गुटका चबा चबा कर दुखता है, ना कि बुखार की वजह से। गुटका थोड़ा कम खाया करो, वापस से दांत तुम्हारे काले हो गए। फ्रेंड्स हम चुन्ने मुन्ने हैं ना, इसलिए गुट को हमें फ़ोन नहीं चलाने देते। तो फ्रेंड्स हम जब वो सो रहे थे गुटका किंग, तब हमने अपना जो है फ़ोन चला लिया। ही प्यारो ना फ्रेंड्स, देखो हम कितने छोटू से हैं, गुट को बोलते हैं हमें कि बड़ी तो हो जा, बड़ी तो हो जा। तो फ्रेंड्स इसीलिए शायद हमारा सब कुछ अपने नाम करा रहे, हम तो प्यारू से बोलू से है फ्रेंड्स। नहीं नहीं हम नहीं लेने देंगे उनको, हमारा है, हमारे पैसों से लिया है सब कुछ। देखा आपने कैसे इशारे कर रहे थे कि फाइनेंस वो मैनेज करेंगे, मतलब काउंटर वो संभालेंगे, पैसा वैसा हमने बोल दिया, सेल्समैन का काम करोगे ना। बड़े प्यारे है, बड़ी अकल चलती है हमारी सब में। तो गुटको ऐसा नहीं पाई पाई के लिए मोहताज करेंगे तुम्हें। हाँ जब जरूरत है तभी गूगल पे करते, इतने बेवकूफ़ नहीं है। हाँ ओके फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है, ससुराल में बहुत घबराहट हो जाती है। चलते हैं फ्रेंड्सू, अम्मी आई मिस यू। अब हमें कौन बेटे बिठाए खाना देगा, फुकसाना बाजी तो देंगे ही, लेकिन फ्रेंड्सू हमें घबराहट होती है, हमारा खाना गिर जाता है। अब हमारी सास वापस से क्लीन करेगी, ये तो हमारा एक बहाना होता है। देखा हम कैसे अपनी सास को अपनी खिदमत करवाते हैं। फ्रेंड्सू टाटू, घबराहट होती है।